Hello everyone, welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav, lecturer, Department of Civil Engineering, and I am teaching you the subject Mathematics First. And in the last video, we have discussed course objectives and course outcomes of the subject Mathematics First. And today we will discuss about the course content. जैसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि टोटल 5 यूनिट्स हैं, तो आज हम देखेंगे कि उन यूनिट्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो आपकी जो पहली यूनिट है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे वो यहाँ नीचे लिस्टेड हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। तो पहला टॉपिक आप क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल करेंगे। पहले बताएंगे कि एंगल क्या है, फिर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशन। तो उसमें फिर आप देखेंगे कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, या फिर रोटेशन के बेसिस पर पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल। सेकंड, उस एंगल का जो हम एंगल की बात कर रहे हैं उसका मेजरमेंट हम डिग्रीज में, ग्रेड्स में और रेडियंस में सीखेंगे, और उनको एक पैरामीटर से यानी रेडियन से डिग्री में चेंज करना, या फिर डिग्री से रेडियन में चेंज करना, रेडियन से ग्रेड में चेंज करना, या ग्रेड से डिग्री में चेंज करना, यानी उनका कन्वर्जन भी सीखेंगे। जो थर्ड टॉपिक होगा इसका वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। नाउ व्हाट एलाइड एंगल्स आर? जो एंगल जिस भी मतलब हर एक एंगल को हम 90 के सम या डिफरेंस के रूप में रख सकते हैं, चाहे 90 या 90 के मल्टीपल कोई भी हो। जैसे अगर मेरे को साइन 135 को लिखना है तो मैं साइन 135 को या साइन 135 को कैसे लिख सकता हूँ? साइन 90 + 45 या फिर साइन 180 - 45। तो यहाँ पर मैं 135 एंगल को कैसे लिख पा रहा हूँ? सम ऑफ सम एंगल इन 90 डिग्री, या फिर डिफरेंस ऑफ सम एंगल मीन्स हियर 45 फ्रॉम 180 डिग्री। क्लियर? सो दिस इज एलाइड एंगल्स। इसके हमें टी रेशियोज निकालने हैं, प्रूफ नहीं करना है हमें इसका। उसके बाद जो सम डिफरेंस फॉर्मूले हैं और उनकी एप्लीकेशन है वो करना है। सम या डिफरेंस फॉर्मूला मतलब जैसे कि साइन अगर a + b या फिर साइन a - b का फॉर्मूला हम इसमें सीखेंगे। कॉस a + b, tan a + b, ठीक है, जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको करेंगे। प्रोडक्ट फॉर्मूले करेंगे, यानी अगर कभी भी साइन a कॉस b का प्रोडक्ट निकालना है तो वो भी हम करेंगे। मल्टीपल एंगल्स टी रेशियोज के उनको करेंगे। सब मल्टीपल एंगल्स को करेंगे, यानी अगर साइन 2a है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 sin a cos a, इस टाइप के हम फॉर्मूले करेंगे इसमें। और लास्ट टॉपिक जो होगा इसका वो होगा ग्राफ्स। ग्राफ्स किसके किसके सीखेंगे हम? ग्राफ सीखेंगे इसमें हम मॉड ऑफ एक्स का, साइन एक्स का, कॉज एक्स का, टेन एक्स का, और e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का। तो ये आपका पहला यूनिट हो गया जिसमें आप कॉन्सेप्ट एंगल्स को समझेंगे, उन एंगल्स का मेजरमेंट आप करेंगे डिग्री में, रेडियन में और ग्रेड्स में, और उनका कन्वर्जन देखेंगे। एलाइड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें सम डिफरेंस फॉर्मूले पढ़ेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूले पढ़ेंगे, और मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स के बारे में जानेंगे, और ग्राफ के बारे में। सो ये पहली यूनिट थी आपकी। सेकेंड यूनिट जो होगी वो सेकेंड यूनिट होगी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस की। किसकी यूनिट होगी? डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, यानी हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम लिमिट्स पर आएंगे, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं उनको सीखेंगे। 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स कौन कौन सी होती हैं? पहली जो लिमिट है आपकी वो है लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a। दूसरी जो आपकी लिमिट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x। तीसरी जो आपकी लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 0 ax - 1 अपॉन x। चौथी जो आपकी लिमिट है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x रेज टू पावर 1 अपॉन x। ये आपकी
4 स्टैंडर्ड लिमिट्स हो गए जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम x रेज टू पावर n, साइन x, कॉस x, टेन x, ई रेज टू पावर x, लॉग x, इन सभी का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। किससे? बाय डेफिनेशन। सिर्फ हम अभी हमें पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n इज n टाइम्स x रेज टू पावर n माइनस वन, बट हम इसको करेंगे बाय डेफिनेशन। उसके बाद अगर कोई भी फंक्शन दो दिए गए हैं, सपोज कीजिए एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, दूसरा फंक्शन जी एक्स दिया है, तो उनका सम, उनके बीच में डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट, उनका कोशेंट, इन सभी का डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स या फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, इन सभी टाइप के हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। लास्ट में लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन देखेंगे। सो इस यूनिट में बेसिकली हम लिमिट और डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। जो थर्ड यूनिट होगी वो यूनिट होगी पार्शियल फ्रैक्शंस की। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल फ्रैक्शन को, प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। डिफाइन करने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन देंगे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को डिफाइन करने के बाद हम कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रिजॉल्व करना सीखेंगे। किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। अब पार्शियल फ्रैक्शन में भी डिनोमिनेटर जो होगा उसमें नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन सभी को हम रिजॉल्व करना सीखेंगे, यानी जो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको हम रिजॉल्व करना सीखेंगे। किसमें? पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ये आपकी यूनिट हो गई थर्ड, पार्शियल फ्रैक्शन की। यूनिट 4 जो आपकी यूनिट है वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम की। इसमें आप एनपीआर, एनसीआर फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। एनपीआर क्या? परमुटेशन है। एनपीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर क्या होगा? एनसीआर वुड बी एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इन पे बेस्ड आप प्रॉब्लम करेंगे। फिर आप बाइनोमियल थ्योरम करेंगे। इसका प्रूफ हमें नहीं करना है, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स के लिए। ठीक है, यानी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन है, तो उस केस में ये n हमेशा क्या लेना है? हमें पॉजिटिव इंटीग्रल लेना है। फिर हम बाइनोमियल थ्योरम करेंगे, कोई भी इंडेक्स हो, यानी चाहे ये पॉजिटिव हो या कुछ भी हो, इसका करेंगे विदाउट प्रूफ। और फिर एप्लीकेशन देखेंगे किसकी? बाइनोमियल थ्योरम की, कि क्या क्या एप्लीकेशन है बाइनोमियल थ्योरम की। जो लास्ट यूनिट होगी हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करेंगे? इसमें हम डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जब लिखते हैं z से डिनोट करते हैं, तो ये a प्लस आयोटा b, तो इसमें ये रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम डिफाइन करेंगे। ये मतलब ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को डिफाइन करेंगे क्या होता है। सिमिलरली ये इमेजिनरी पार्ट्स है, तो इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करेंगे वो क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनका ऑपरेशन के बारे में देखेंगे, यानी कि इनका एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि पोलर और कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर और कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। पोलर ये मतलब z इक्वल्स टू आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, वेयर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, और उनका कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम कंजुगेट निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, मॉडुलस निकालेंगे, एम्पलीट्यूड निकालेंगे किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन इन द सेंस अर्थमेटिक ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं z1 सपोज a प्लस आयोटा b और z2 दिया गया है c प्लस आयोटा d, तो इनके बीच में क्या करेंगे आप? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। और लास्ट में आप क्या करेंगे? डे मोइवर्स थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन। तो ये आपने पांचों यूनिट्स कर ली हैं, जिसमें आप पहली यूनिट्स क्या थी? पहली यूनिट ट्रिग्नोमेट्री,
सेकेंड यूनिट थी आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, थर्ड यूनिट पार्शियल फ्रैक्शन, फोर्थ यूनिट परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम, और ये फिफ्थ जो यूनिट थी वो थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। पहली यूनिट का पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंगल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।